सच पर क्या किसी का विशेषाधिकार होता है? मोनोपोली है किसी की? भारत दर्शन की जगह किस्से कहानियों का देश होकर रह गया। वेदों के साथ ही वेदांत आ गया था ना। लेकिन फिर हमने कहा अरे ये वेदांत तो समझ में आना नहीं है सबके, तो चलो चलो कथाओं की रचना करते हैं। समझ में नहीं आ सकता या तुमने समझाया, तो हमने बहुत भारी पौराणिक भंडार खड़ा कर दिया। दर्शन कहीं नहीं है, कहानियाँ, टोने टोटके, अंधविश्वास, रीति रिवाज, परंपरा, ये है कुल मिला के धर्म। और ये भारत ने कीमत चुकाई है ये मानने की कि सब लोगों को वेदांत नहीं समझ में आएगा। और मेरे पूरे श्रम के पीछे, मेरे पूरे मिशन के पीछे मेरी गहरी श्रद्धा है कि समझाया जा सकता है और मैं समझा के मानूंगा। प्रकृतेर गुण समूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन विचालयेत। गुण समूढ़ा, गुणों से मोहित, गुणों के अधीन होकर के मूढ़ बने हुए, माने पागल बने हुए, ऐसे लोग होते हैं और वो आसक्त रहते हैं गुण कर्म से। लेकिन जो जाने हुए ज्ञानी होते हैं, उत्सन्वित, ये तो नामी गिरामी ज्ञानी है, ये उन सब अल्पज्ञों को विचलित न करें। बस यही है। हमने गलती कर दी इस श्लोक को अपनी जिम्मेदारी से हटने का बहाना बनाकर। और वो बहाना इतनी दूर तक गया कि भारत की जो बहुसंख्यक आबादी थी, हमने उन तक या तो ज्ञान पहुंचने नहीं दिया या ज्ञान उन तक पहुंचाने का हमने भरपूर प्रयत्न नहीं किया। कई दफे तो हमने सक्रिय रूप से बाधा डाली कि ज्ञान इन तक पहुंचे ही नहीं। और अगर हमने बाधा नहीं भी डाली तो भी हमने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करा कि ज्ञान सब तक पहुंचे। और तर्क हमने क्या दिया हमेशा कि अरे ये तो वही है, प्रकृति के गुण कर्म से विमूढ़ सम्मोहित लोग, इनको अगर ज्ञान दोगे तो ये ज्ञान का दुरुपयोग कर लेंगे, या इन्हें ज्ञान समझ में तो आना नहीं है, इनको तो वो कराओ ना जो ये कर सकते हैं। वही काम हमने स्त्रियों के साथ कर दिया। अरे ये तो आप अभी भी जाओगे जरा पिछड़े हुए इलाकों में तो इसी लहजे में बात करते, कहते औरत की बुद्धि, उसे क्या समझ में आना है, उसे कुछ समझ में नहीं आना तो क्या करना है। अरे छोड़िए आप, ये कहाँ ज्ञान वगैरह उपनिषद वेदांत लेके आ गए, अरे ये तो बड़े ऊंचे दर्जे का ज्ञान है, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आसानी समझ में नहीं आता, ये औरतों को क्या समझ में आएगा, तो इनको क्या दे महाराज फिर। इन्हें कुछ देना नहीं ना, चूल्हा चौका ठीक है, परमेश्वर की सेवा करें, वही इनका अध्यात्म है। परमेश्वर माने अरे पति परमेश्वर, वही जिसको हमने, काफी प्रसिद्ध हो गया है पिंटू का पापा लुच्चा, कि यही है पति, इसी की सेवा करें, यही अध्यात्म है इनका। कह रहे नहीं महाराज थोड़ा बहुत तो कुछ और इनको मिलना चाहिए ना, ये अब दिन रात यही यही करेंगी तो। बोले ठीक है, वो एक बड़े मशहूर आते हैं कथावाचक, उनके यहाँ जाके बैठा दो, बढ़िया वाली ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि सब महिलाएं एकदम गदगद हो जाएंगी। वो वहां जा करके एकदम रंग भरी रस भरी कहानियां सुना रहे हैं, वहां महिलाओं का, सैकड़ों हजारों महिलाओं का हुजूम मौजूद है। देखा कभी?
और कुल मिला के बात यही, ये महिलाएं, इन्हें ज्ञान समझ में तो आना नहीं, कहाँ आप इन्हें आत्मा ब्रह्म ये सब बताओगे, चेतना विवेक, इनको तो कोई कहानी बता दो। और महिलाओं ने भी बात आत्मसात कर दी, वो भी जाके बैठ जाया करती, कहा हाँ हम भी सुन रहे, कहानी बताओ। हाँ फिर क्या हुआ, फिर फलाना सांप आया, और सांप आया तो ऋषि को डसने लगा, जब डसने लगा तो ऊपर से नारद जी ने देख लिया। नारद जी बोले ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या मिला, क्या मिला? सबसे उत्कृष्ट हमारे पास साहित्य था, सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट और सबसे आरंभिक, एकदम शुरू में ही मिल गया था। वेदों के साथ ही वेदांत आ गया था ना। लेकिन फिर हमने कहा अरे ये वेदांत तो समझ में आना नहीं है सबके, तो चलो चलो कथाओं की रचना करते हैं। तो हमने बहुत भारी पौराणिक भंडार खड़ा कर दिया। उस पूरे पौराणिक भंडार के पीछे हमारा तर्क क्या था कि वेदांत तो इतना ऊंचा है किसी की समझ में आ ही नहीं सकता, तो पौराणिक भंडार समझ में नहीं आ सकता, या तुमने समझाया नहीं। और मेरे पूरे श्रम के पीछे, मेरे पूरे मिशन के पीछे मेरी गहरी श्रद्धा है कि समझाया जा सकता है, और मैं समझा के मानूंगा। सच पर क्या किसी का विशेषाधिकार होता है? मोनोपोली है किसी की कि फलाने समझ सकते हैं, फलाने नहीं समझ सकते, ऊंची जात के समझ सकते हैं, नीची जात के नहीं समझ सकते, औरतें नहीं समझ सकती, ये नहीं समझ सकते, वो नहीं। ये कौन सी बात है? सब समझ सकते हैं, सबको समझाएंगे। और जो उच्चतम था उससे हटने का भारत ने कितना खामियाजा तो भुगता है। भारत दर्शन की जगह किस्से कहानियों का देश होकर रह गया। आम आदमी का धर्म क्या है? उसमें दर्शन होता है, जबकि धर्म का आधार दर्शन होता है, फिलॉसफी। आम आदमी के धर्म में बताओ दर्शन कहाँ है? दर्शन कहीं नहीं है। कहानियां, टोने टोटके, अंधविश्वास, रीति रिवाज, परंपरा, ये है कुल मिला के धर्म। और ये भारत ने कीमत चुकाई है ये मानने की कि सब लोगों को वेदांत नहीं समझ में आएगा। सब लोगों को नहीं अगर समझ में आएगा वेदांत, तो देख लो फिर तुमने एक क्या कर डाला। अगर तुमने उनको बोल ही दिया कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुमने घोषित ही कर दिया कि वो अज्ञानी है, तो फिर उन्होंने बर्ताव भी वैसे ही शुरू कर दिया करना कि जो अज्ञानी का होता है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अज्ञानी है तो अंधविश्वास रखेंगे ना। तुमने ही तो कहा था कि हम अज्ञानी हैं। जब हम अज्ञानी हैं तो हम करेंगे हर तरीके की मूर्खता। किसने कहा था अज्ञानी है हम? तुमने ही कहा था ना। तुमने कहा ये अज्ञानी है, इनको नहीं उपनिषद समझ में आएगा। हाँ तो ठीक है, हमने मान लिया हम अज्ञानी हैं। अब हम अज्ञानी हैं, तुम्हें हर प्रकार की बेवकूफी करने की मिल गई ना अनुज्ञा। मैं कौन हूं? मैं तो अज्ञानी हूं, तो मैं तो करूंगा बेवकूफी। तुम्ही ने तो मुझे बना दिया अज्ञानी, तुम्ही ने कह दिया ये अज्ञानी है, इसको उपनिषद मत पढ़ाना। तो हूं मैं ज्ञानी, तो अब मैं कर रहा हूं सब तरीके की वाहियात हरकत। भारत ने बड़ी भारी कीमत चुकाई। सबसे ऊंचा दर्शन हमारे पास, लेकिन हमने उसे सब तक नहीं जाने दिया। वर्टिकल ग्रोथ हुई, उसे हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में नहीं बदलने दिया। समझ रहे हो? दर्शन की ऊंचाई तो हमारे पास रही, लेकिन उस ऊंचाई को हमने सब तक फैलने नहीं दिया। वो बस एक खंभा जैसे कहीं खड़ा हो गया हो। अब एक खंभा खड़ा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है? बस निर्जन, ढाल, गड्ढे। एक बहुत ऊंचा शिखर है, हिमालय जैसा, बहुत ऊंचा, अपने आप में बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है? गहरी घाटियां। और सब लोग रह किस में रहे हैं? उन गहरी घाटियों में। वहां शिखर पे कुल कितने रह रहे हैं? अरे गिनती के 25, गिनती के 25 विद्वान हैं वहां शिखर पे चढ़े हुए हैं, और 25 करोड़ हैं वो कहां रह रहे हैं? ये हमने कर डाला।
और वो 25 करोड़ वहां नीचे निचली घाटियों में ही पड़े हुए हैं, तो हमने दोष किसका बता दिया? हमने कहा वही वो लोग जो नीचे पड़े हुए हैं वो तो इस लायक नहीं है। हम तो ऊपर से उनको पुकार ही रहे हैं, अरे आ जाओ, ये आते ही नहीं। ऊपर से नहीं पुकारा जाता कि आ जाओ, नीचे जाया जाता है, हाथ थामा जाता है, और वो ऊपर नहीं आना चाहते तो उनको समझा के बुझा के उनके अज्ञान के केंद्र को मिटा करके उनको ऊपर लाया जाता है। ये कहलाता है करुणा कर्तव्य। और ये काम भी हुआ है भारत में, संतों ने ये काम किया है। आपको मालूम है कबीर साहिब का थोड़ा सा साहित्य खड़ी बोली में भी है। वो चाहते तो खड़ी बोली में लिख सकते थे। ये भी कहते हैं कि शायद जो पहली गजल थी वो संत कबीर ने लिखी थी। और आप आज भी जाएंगे उनके भजन देखेंगे तो कुछ भजन ऐसे हैं जैसे आज की भाषा के, बिल्कुल एकदम खड़ी बोली के, पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि खड़ी बोली देश का आम किसान नहीं बोलता था। मैंने कहा मैं वो भाषा बोलूंगा जो ज़मीन की भाषा है। यही काम बुद्ध ने करा था, महावीर ने भी यही काम करा था। ज़मीन की भाषा में बात करूंगा। मैं अपने शिखर पे नहीं बैठा रहूंगा, मैं नीचे उतर के आऊंगा, मैं हाथ थामूंगा। नहीं तो अपने शिखर पे बैठ करके नीचे वालों पर इल्ज़ाम लगाना तो एकदम सस्ती बात है, और नीचे वाले इल्ज़ाम मान भी लेंगे, कहेंगे हाँ महाराज हम तो नीचे हैं, हम तो हैं ही गिरे हुए, हम तो हैं ही नीचे वाले। अगर तुम उनको नीचे वाला बोल करके अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हो तो वो नीचे वाले होंगे तो होंगे, उनके साथ साथ तुम भी नीचे वाले ही हो। ऊंचा वो जो औरों को भी ऊंचे ले जाए, यही ऊंचाई की पहचान है एकमात्र। जो दूसरों को उठा नहीं सकता उसे कोई अधिकार नहीं है अपने आप को उठा हुआ बोलने का। हम दूसरी चाल पर चलता है, वो कहता है सब उठ गए तो मैं विशेष कैसे रह जाऊंगा? मेरी विशेषता तो तभी है ना जब सब बिल्कुल अंधेरे में हूं और एकमात्र मैं ही प्रकाशित दिखाई दूं, तब मैं चमकूंगा रात में चांद की तरह कि सब अंधेरा अंधेरा, बस मैं चमक रहा हूं। ये अहंकार की निशानी है अगर सब अंधेरे में और अकेले तुम ही चमक रहे हो। होना ये चाहिए कि तुम्हें अगर प्रकाश मिला है तुम सबको प्रकाशित कर दो, और उस प्रक्रिया में भले ही तुम्हें बुझ जाना पड़े कोई बात नहीं, है ना। दीप से दीप जले, तुम बुझ थोड़ी गए, तुम्हारी ही रोशनी है जो अब अनंत दियों से प्रस्फुटित हो रही है। लेकिन जो अहंकारी दिया होगा वो क्या करेगा? वो बीच में बैठ जाएगा और कहेगा ये देखो ये सब बुझे हुए लोग हैं। वो बुझे हुए नहीं है, उन्हें बस जरा सी ज्योति की, आग की जरूरत है। वो चाहते हैं कोई पास आकर के उन्हें अग्नि का स्पर्श करा दे। उनके पास भी वो माल मौजूद है जिससे ज्योत उठती है, वो है उनके पास भी। दिया भी है, तेल भी है, बाती भी है, बस उन्हें कोई स्पर्श करने वाला नहीं है कि प्रकाश आए उनको स्पर्श कर गया और दीप से दीप जल गया, वो नहीं है। अहंकार इसमें है कि मैं ही ज्ञानी हूं। और आत्मा क्या करती है? वो कहती है मेरी भौतिक हस्ती भले मिट जाए लेकिन जला दो ना, सब में सबको जला दो। और सब जल गए तो मैं कहां से मिट गया? उनका प्रकाश क्या है? मेरा ही तो प्रकाश है, मैं कहां से मिट गया? पहले मैं एक था, अब मैं अनंत हो गया। पहले एक बाती से मैं बोलता था, अब देखो हजारों बातियों से मेरी ही आवाज गूंज रही है, तो मैं कहां से मिट गया? ये करुणा की बात होती है। अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ही विशिष्ट हूं, किसी को कुछ नहीं आता, मुझे आता है। ये अहंकार है। और फिर ये हाथ उठा करके चारों तरफ देख रहा है, मूर्खों कैसे हो? अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है आसपास सब मूर्ख हो, और करुणा का दिल टूट जाता है अगर आसपास सब मूर्ख हो। करुणा अपने आप से पूछती है अगर ये आसपास वाले सब मूर्ख रह गए तो मैं किस काम का?
समझ में आ रही है बात ये?